So, hello. So, today I'm going to talk about a book called 12 Week Year. Okay, so such a strange name for a book. Okay, but this is by far one of the greatest book about productivity. Okay, so I literally forgot what I was about to tell, but anyway, so by far ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये सबसे बेहतर बुक है अभी तक जो मैंने पढ़ा है। तो बेसिकली इसमें ऑथर क्या कहता है, इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। ऑथर ये कह रहा है कि हम नॉर्मली क्या कंसिडर करते हैं कि एक साल हमारे लिए 12 महीने के बराबर जितना होता है। ओके, 12 महीने इज इक्वल टू 1 ईयर। बट ऑथर ये सजेस्ट करता है कि हम 12 महीने की जगह हम 12 वीक को एक साल हम मानेंगे। ओके, इससे होगा क्या, इससे एक्चुअली में आप एक साल में इतना अचीव कर सकते हो जितना लोग कई सालों में करते हैं। ओके, तो आप लिटरली एक साल में ही आप कई साल अहेड हो सकते हो अपने peers से, just by following these simple methods. Okay, so what are these methods? So these methods are very simple, and this is called like, just divide your whole year, just from now just consider your 1 year is equal to 12 वीक। सो 12 वीक, आज से 12 वीक आपके लिए होंगे 12 वीक। ओके, इसके पीछे क्या रीज़न क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हम अब अगर अभी नोटिस करें तो हम हमारा जो 12 महीने का जो एक साल होता है, ओके, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो साल के शुरुआत के कुछ महीने और साल के एंड के कुछ महीने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे जैसे ही साल शुरू होता है, ओके, तो लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लोग अपने लिए काफ़ी सारे गोल्स क्रिएट करते हैं कि हे, इस साल मुझे ये अचीव करना है, इस साल मुझे ये अचीव करना है, और इस साल मुझे इतना इतना वेट कम करना है, इस साल मुझे इतना पैसे कमाने हैं, इस साल मुझे ये स्किल सीखनी है। साल के फर्स्ट साल के शुरुआत होते ही लोग बहुत सारे गोल्स अपने लिए बनाते हैं, लेकिन उसमें से कितने गोल्स एक्चुअली में पूरे होते हैं, वी ऑल नो। ओके, तो इस पे कई सारे स्टडी भी हुई है, और स्टडी में मोटा माटी यही समझ में आया है कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं वो काफ़ी कम ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरे होते हैं। ओके, एंड और जितने भी रेजोल्यूशन है न्यू ईयर रेजोल्यूशन वो पूरे नहीं होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि शुरुआत के एक महीने में, शुरुआत के 2 महीने में लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। शुरुआत आप जनवरी में जाओ, जनवरी में जिम में भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही फरवरी आता है भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। मार्च आते आते भीड़ लगभग लगभग पहले जैसे ही हो जाती है। ओके, नाउ साल के एंड में भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। साल के 2 महीने में, 3 महीने में, एंड में लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। लोगों को याद आता है, मैंने कुछ न्यू रेजोल्यूशन बनाया था, मैंने इस साल कुछ अपने लिए गोल्स अचीव करने के लिए सोचा था, लेकिन उन गोल्स को क्या हुआ, मैंने अभी तक अचीव नहीं किया उन गोल्स को। ओके, सो लोगों के मन में ये आता है, और हम साल के एंड में हम आप सोशल मीडिया अगर आप चलाते हो तो आप ये देखोगे कि हे, these are the last 100 days for 2024, here is what you can achieve in this last 100 days, hey, this is the last 2 months of 2024, here is what you can achieve in the last 2 months of 2024। तो सबको लास्ट के 2 महीने में और शुरुआत के 2 महीने में अपने गोल्स याद आते हैं, अपने लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं अपने गोल्स के लिए। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो साल के शुरुआत के 2 महीने और एंड के जो है 2 महीने ही होते हैं। नाउ यहाँ पे इसी साइकिल को ऑथर ने पकड़ा है, 12 वीक ईयर के जो ऑथर हैं, और उन्होंने बोला है कि अब से हम जो हमारा साल है वो 12 वीक का, 12 मंथ का होगा ही नहीं। अब से हमारा जो साल है वो 12 वीक का ही होगा। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है। ओके, जब हमारा पूरा का पूरा साल सिर्फ 12 वीक का है, ओके, तो हम एक वीक भी अगर हम मिस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 11 वीक रह जाते हैं। ओके, सो 12
बहुत ही छोटा वीक है। और एक वीक का टारगेट आप बना सकते हो, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए डिसाइड किया कि इस 12 वीक ईयर में, ओके, आज से मेरे लिए एक साल 12 महीने सप्ताह के बराबर है, और इस एक साल में मैं ये स्किल अचीव करना चाहता हूँ। ओके, जब आप ये डिसाइड करते हो तो आप अपने लिए उस 12 वीक ईयर के हिसाब से उस गोल को डिवाइड कीजिए। ओके, आप जो स्किल आपको सीखना है उसको आप 12 भाग में डिवाइड कीजिए कि पहले वीक में मैं ये सीखूंगा, दूसरे वीक में मैं ये सीखूंगा, तीसरे वीक में ये सीखूंगा, बला बला बला। ओके, नाउ अगर आप एक वीक भी इसमें से मिस करते हो तो आपके पास सिर्फ अब 11 वीक बचे हैं, आपके पास सिर्फ अब 10 वीक बचे हैं, आपके पास सिर्फ अब 9 वीक बचे हैं, और एक वीक बहुत जल्दी निकलता है। ओके, आपको पता भी नहीं चलता है और आपका एक वीक निकल जाता है, लेकिन और एक महीने बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो अगर आप 12 वीक ईयर के तरह से काम करते हैं, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं कि नहीं, आज से मेरा जो एक साल है वो 12 वीक के बराबर है। ओके, और आप उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आप हर एक वीक का टारगेट बनाते हैं, और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप हर एक वीक का टारगेट को मीट करें। और एक और चीज़ है कि जब आप इस 12 वीक ईयर को आप जब फॉलो कर रहे हैं तो एक और चीज़ जो बहुत बढ़िया हो सकती है जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है ट्रैकर। ओके, तो आपने आपका जो भी गोल है वो ट्रैक कीजिए आप। ओके, आपका जो भी गोल है उसको आप लिखिए, 12 वीक के हिसाब से आप उसको ट्रैक कीजिए। ओके, और उसमें हर एक वीक में आपको क्या अचीव करना है, क्या आपको रिजल्ट चाहिए, हर एक वीक के हिसाब से आप अचीव कीजिए, और हर डे के हिसाब से भी आप उसको ट्रैक कीजिए कि आज मैंने उस पर्टिकुलर गोल के लिए काम किया या नहीं, आज मैंने उस पर्टिकुलर गोल के लिए काम किया या नहीं। और जब आप हर वीक को आप ट्रैक करते हैं, जब आप हर डे अपने डायरी या फिर अपने नोटपैड पे या फिर आप नोशन टेम्पलेट पे आके आप टिक करते हैं कि क्या ये वीक, ये डे खत्म हुआ और इस डे को मैंने ये काम किया है। ओके, जब आप ये करते हो तो होता क्या है कि आपके पास में एक डेटा हो जाता है, और जब आपको पास में एक डेटा आ जाता है और उसमें आप देखते हो कि ओके, कितने दिन थे मेरे पास में और कितने दिन मैंने काम किया। ओके, और जब आप ये देखते हो और जब आपको ये दिखता है कि यार सप्ताह में मेरे पास, मैंने डिसाइड किया था कि मैं 5 दिन काम करूंगा। ओके, और सप्ताह में मैंने एक्चुअली में सिर्फ 40 दिन काम किए। ओके, सो मैं 80% की एक्यूरेसी है मेरी। ओके, जब आपकी 80% की एक्यूरेसी है और आप हर वीक, वीक बाय वीक आप 80% की एक्यूरेसी के साथ आप चल रहे हैं, तो 12 वीक के अंदर, 12 वीक में, 12 वीक ईयर के अंदर आप वो गोल काफ़ी चांस है आप अचीव कर सकते हैं। अगर वो 80% से कम है तो काफ़ी चांस है कि आप वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो 80% है या फिर 80% से ज़्यादा है तो काफ़ी चांस है आप वो गोल अचीव कर लेंगे। तो इसलिए आप अपने जो ईयर को आप 12 वीक में आप डिवाइड कीजिए, और उसी हिसाब से आप काम करना स्टार्ट कीजिए, और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, और अपने प्रोग्रेस को आप में मेक श्योर कीजिए कि वो एटलीस्ट 80% हो। So yeah, this is actually one of the best book in terms of productivity I have ever read. Trust me.